लास्ट क्लास तक हम लोग प्रश्नावली 1.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे चलेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। ठीक है, तो संख्या दो प्रकार के बताए थे, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में बताए थे परिमेय और परिमेय। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर जिसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो P बटा Q बराबर लिख सकते हैं √5, जहाँ P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं 4 और 8 है, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये एक और 2 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार हम P बटा Q के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो देखिए तीसरा तीसरी गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो जगह P बराबर Q√5। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यह जगह P² बराबर Q√5 का स्क्वायर, यानी कि P² बराबर जगह Q² गुना 5 है ना। इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं यदि ये जो भाग में आएगा, तो यदि 5 P² को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, तो 5 जो है P को विभाजित करेगा, 5 P को विभाजित करेगा। ठीक है, अगर P² को विभाजित कर रहा है तो P को तो विभाजित करेगा ही। जैसे P² को क्या लिख सकते हैं? P गुना P। अगर P² को विभाजित कर रहा है 5, P गुना P। ठीक है ना, तो अगर ये P² को विभाजित कर रहा है, यानी कि कोई इससे कोई भी कट जा रहा है, तो P 5 को तो विभाजित करेगा ही। ऐसे में तो फिर और एग्जाम्पल देखकर बताते, जैसे 9 का स्क्वायर है, जो 9 का स्क्वायर जो है 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है ना। तो 9 सिर्फ 9 से तो विभाजित होगा ही, है ना। इसी प्रकार यहाँ P अगर 5 अगर P² को विभाजित करता है तो 5 P को विभाजित करेगा ही। ठीक है, तो अब फिर आगे चलेंगे, तो फिर से मान लेते हैं, माना P बराबर 5 Q। ठीक है, जैसे यहाँ पे √5 सिद्ध करने का, √5 सिद्ध करने का है, तो इसका स्क्वायर, जिसको सिद्ध करने का उसका स्क्वायर मान लेंगे 5 के। ठीक है, एक 5 के √5 का स्क्वायर 5 होता है, 5, इसीलिए इसका 5 के मान लें। ठीक है, अगर यहाँ पे √2 रहता तो √2 का स्क्वायर 2 के मानते हैं ना। अगर √3 रहता है, √3 का स्क्वायर √3 के मानते। ठीक है, तो P का स्क्वायर यानी कि 5 के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q² गुना 5। फिर आगे इधर बनाते हैं, हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर Q² गुना 5। इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर Q²। ठीक है, तो अगर 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो लिखेंगे यदि 5 Q² को विभाजित करता है, तो 5 जो है Q को विभाजित करेगा, ठीक है।
तो इससे साफ पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे माने थे क्या कि P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया मेरा P और Q का एक के अलावा 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम माने उसका उल्टा हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अच्छा नहीं, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अतः नहीं, इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और हमारा मानना √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसको रहने देते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा यही। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन से पहले देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा का पहला 1/√2 है। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे P/Q बराबर 1/√2, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तीसरा तीसरी गुना करेंगे, ये हो जाएगा Q बराबर P√2। दोनों तरफ से वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा Q² बराबर 2P²। ठीक है, तो इधर गुना इधर आएगा तो भाग में। तो यदि 2Q² को विभाजित करता है तो 2 जो है Q को विभाजित करेगा, है ना, विभाजित करेगा। ये हो गया। अब फिर से अब Q का मान बैठाएंगे, Q का मान जितना है उसका वर्गमूल। ठीक है, तो √2 है, 1/√2 यानी कि √2 ही है। तो 1 इसको 2K बनाए। ठीक है, 2K यहाँ हो जाएगा 2K² बराबर 2P² यानी कि 4K² बराबर 2P²। काट देंगे दो बार में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2K² बराबर P²। तो इधर दुगुना उधर जाएगा दिमाग में, लिखेंगे यदि 2P² को विभाजित
करता है तो डू जो है पी को विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो रहा है देखिए, हम माने थे कि पी और क्यू का एक के अलावा कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। वैनिष्ट गुणनखंड मतलब क्या हुआ, पी और क्यू का जो है, पी और क्यू का एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जो पी और क्यू को एक के अलावा कोई काट रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, वैनिष्ट गुणनखंड मतलब दोनों में मौजूद हो। तो पी और क्यू का एक के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों में मौजूद है एक के अलावा। यहाँ पे लेकिन मेरा आ गया, यहाँ पे पी और क्यू को दो, पी को भी दो विभाजित कर रहा है, क्यू को भी दो विभाजित कर रहा है। यहाँ पे आ गया ना मेरा कि पी और क्यू का वैनिष्ट गुणनखंड 2 है। यहाँ पे लिख सकते हैं पी और क्यू का वैनिष्ट गुणनखंड 2 है। इस प्रकार क्या रहा, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम जो माने तो इसका उल्टा है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः हमारा मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। अतः 1/√2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। अब आगे चलते हैं दूसरा 3 का दूसरा पे। तीन का दूसरा है 7√5। देखिए इसको फिर से माना कि अभी √5 से सिद्ध किए थे ना अपरिमेय, इसको आसानी से भी बना सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा हम लंबा करके ही बता देते हैं। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो P/Q बराबर 7√5। तो लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का एक के अलावा कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा P बराबर 7√5 Q। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा P² बराबर 49 × 5 Q²। ठीक है ना, तो देखिए 49 × 5 Q², तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 49 × 5 Q² बराबर 245 Q²। तो लिख सकते हैं 245 P² को, यदि 245 P² को विभाजित करता है तो 245 जो है P को विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए P का मान बैठाना है। P का मान यहाँ पे कितना बैठा सकते हैं, बताया अभी कि जितना उसका वर्ग करके बैठाते हैं ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 × 5, यानी कि P का मान 49 × 5 के बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, P का मान 49 × 5 के का स्क्वायर बराबर 49 × 5 Q²। ठीक है, ये हो जाएगा 49 × 49 × 5 × 5 K² बराबर 49 × 5 Q²। तो देखिए ये से 5 से 5 खत्म, 49 से 49 खत्म, बचेगा 245 K²। 245 K² बराबर Q²। तो लिख सकते हैं यदि 245 Q² को विभाजित करता है, 245 जो है Q को विभाजित करेगा, Q को विभाजित करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए आ गया मेरा P और Q का वैनिष्ट गुणनखंड क्या हो गया 245। तो लिख सकते हैं P और Q का वैनिष्ट गुणनखंड 245 है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारा मानना 7√5 एक परिमेय है जो गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये भी हो गया सिद्ध। ठीक है,
आगे चलते हैं 3 का तीसरा पे। 3 का तीसरा अलग है, इसीलिए पूरा बता देते। 3 का तीसरा और 2 नंबर एकदम सेम है, देखिए 6 प्लस रूट 2। तो मान लेते हैं, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। ये वाला 9th में भी पढ़ने का था, ठीक है। तो ये हो जाएगा P बटा Q बराबर 6 प्लस रूट 2। इधर पर जो परिमेय है उसको एक साइड कर दीजिए, तो जाएगा P बटा Q माइनस 6 बराबर रूट 2। एलसीएम लेंगे, एक हो जाएगा Q एलसीएम P माइनस 6Q बराबर रूट 2, ठीक है। तो देखिए रूट 2 अपरिमेय है, इधर P और Q का मान कुछ भी होगा तो परिमेय ही हो जाएगा। तो लिखेंगे इधर परिमेय बराबर अपरिमेय। इस प्रकार क्या हो रहा है, इस प्रकार समीकरण में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 6 प्लस रूट टू एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये सिद्ध बहुत आसान है ना। दो नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है, ठीक है। माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जगह P बटा Q बराबर 3 प्लस 2 रूट 5। जो परिमेय एक साइड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा P बटा Q माइनस 3 बटा 1 बराबर 2 रूट 5। एलसीएम ले लीजिए Q P माइनस 3Q बराबर 2 रूट 5। इधर गुना इधर आएगा भाग में P माइनस 3Q बटा 2Q बराबर रूट 5। ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।